ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की महिलाओं का फरवरी का महीना कैसा जाएगा। अभी मैंने जो वार्षिक कुंडली डाला तो उसमें बहुत सी माताओं बहनों ने मेरा ये चैनल देखा और बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे, क्योंकि ऐसा महिलाओं पर जो वीडियो बनता है, ये शायद मेरा पहला ही चैनल है जो महिलाओं के लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ। उसमें मेरी बहुत सी माताओं बहनों ने एक कमेंट लिखा कि आप मासिक फलादेश भी कीजिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए भी ये मैंने जो एपिसोड पुनः चालू किया है, तो इसमें हम निरंतर बनाए रखेंगे। कुंभ राशि का जो स्वामी शनि होते हैं, तो शनि अभी आपकी राशि में बैठे हुए हैं और आपके सप्तम घर पति घर को देख रहे हैं। अब चूंकि आपको व्यापार बिजनेस अगर आप कर रही हैं, तो व्यापार बिजनेस में तो आपको अच्छा खासा लाभ होने का योग बन रहा है। लेकिन चूंकि शनि की साढ़े साती भी आपके ऊपर चल रही है, इसलिए आपको विशेषकर अगर आप ज़्यादा परिश्रम करती हैं इस महीने में, तो आराम करने का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि शनि आपके तीसरे पराक्रम घर में भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं, भाई बहनों से भी आपके संबंध थोड़े अच्छे रहने चाहिए। अब चूंकि इस महीने में आपका सूर्य और बुध 12वें विदेश खर्च घर में बैठे हुए हैं, अचानक कोई खर्चा आने का योग बन रहा है। वैसे तो ये खर्चा आपको आराम से हो जाएगा, काम आपका रुकेगा नहीं, क्योंकि बुधादित्य योग आपके 12वें व्यय घर में बैठा हुआ है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि किसी का फिजूल में सहायता करना, किसी का बेवजह भाग दौड़ करने के लिए पैसा देना, यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आपके चूंकि धन भाव में उच्च का शुक्र बैठा हुआ है, वहीं पे राहु भी बैठा हुआ है। तो राहु जहाँ घर में बेवजह विवाद पैदा कराने की कोशिश करता है, वहीं पे शुक्र आपकी मीठी वाणी, अच्छी बातचीत, स्पष्ट बातचीत की प्रेरणा देता है। तो घर में और विशेषकर घर के किसी व्यक्ति की वजह से, पति से, क्योंकि शुक्र राहु पति पर ही प्रभाव डालता है, तो आपको अपने पति के बारे में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। उनसे किसी तरह के आपको विवाद नहीं करना चाहिए। अगर उनसे कोई त्रुटि हो भी गई है, तो चलिए, जीवन साथी हैं, आपको उस बात को रात गई बात गई दिमाग से, क्योंकि यह आपके लिए एक ही महीने का मामला है। 1 महीने बाद शुक्र आपके मेष राशि में आ जाएगा। तो जब इस तरह से आपकी ये कुंडली में धन भाव में है, इससे आपका धन का आगमन भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र उच्च का बैठा हुआ है। तो आपके भाग्य से उच्च का धन आने का योग है। लेकिन परिवार में कोई तनाव देने का प्रयास करेगा, उधर आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए। आप अपना धन आया है, बचाइए, कैसे उसको हमको सुरक्षित रखना है, इस बात पर ध्यान रखना है। और परिवार में कोई कोशिश भी करे तो आपको उधर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके चतुर्थ घर में गुरु बैठा हुआ है। वैसे तो गुरु वक्री है, लेकिन चौथे घर में माता, मित्र, मकान, सुख भाव में गुरु का बैठना अच्छा माना जाता है। आपके घर में कोई बिछुड़ा हुआ मित्र, रिश्तेदार का आगमन होने का योग है, जिससे आप पूरे परिवार काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। साथ ही अगर आप अपने घर में इस महीने में कोई नया सामान, वस्तु लाने की सोच रही हैं, तो वो आपके लाने का योग बन रहा है। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 11 फरवरी 2025 को बुध आपके 12वें घर से आपके राशि पे आएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर शनि और बुध की युति आपके राशि पे हो जाएगी।
वैसे तो बुध का कोई शत्रु नहीं है। साथ ही 13 फरवरी 2025 को सूर्य भी आपके राशि पे आएगा। तो यहाँ पर आपको एक प्रकार से देखा जाए तो सूर्य और शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, और ये सिर्फ 1 महीने का ही मामला है। इसलिए आपको विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। खान-पान के मामले में थोड़ा पौष्टिक आहार लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके आपको थोड़ा सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, या सुबह इस तरह का कोई कार्य करना चाहिए जिससे शरीर में चुस्ती-फुर्ती बनी रहे। वैसे तो सुबह आप लोग गृह कार्य में वैसे ही इतनी बिजी रहती हैं कि आपको कोई समस्या नहीं खड़ी होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि सूर्य और शनि दोनों पति घर को देखेंगे। पति से किसी तरह के विवाद से बचना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो आपके पति के बारे में कुछ शिकायत आपसे कर सकता है। इधर आपको ध्यान देने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो आपका पितृदोष सूर्य शनि का बन रहा है, ये भले 1 महीने के लिए हो, लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी बातें भी बड़ी भयानक बन जाती हैं। यहाँ पर आपको सावधान रहना चाहिए और विशेषकर अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चूँकि आपके पंचम घर में यानी संतान, विद्या, बुद्धि भर घर में मंगल वक्री होकर बैठा हुआ है। यहाँ पर आपका चूँकि कर्म स्थान यानी दसम घर का स्वामी मंगल आपके पंचम घर में संतान घर में बैठा हुआ है। आपके बच्चे पढ़ने लिखने के लिए काफ़ी मेहनत करेंगे, लेकिन अगर वो थोड़ा पढ़ने लिखने में आनाकानी करते हैं तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको प्यार से पुचकार के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ऐसा उनको खेलने कूदने की इच्छा ज़्यादा होगी। इधर मोबाइल या कुछ भी गेम से बच्चे हैं तो बच्चों का थोड़ा चंचलता, तो उसको आप थोड़ा उनको मनोरंजन के लिए भी समय देना चाहिए। लेकिन आप पढ़ाई लिखाई के मामले में उनको जितना प्यार से पुचकार के बोलेंगी, उतना वो आपकी बात को अच्छे ढंग से मानेंगे। अगर आप कोई परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रही हैं तो निश्चित तौर पे आप पढ़ती हैं, लेकिन कोई चैप्टर अधूरा छूट जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि मंगल वक्री चल रहा है, कोई ना कोई काम आ जाएगा। आपका चैप्टर का अंतिम टाइप पेज चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये अंतिम पेज रह गया, हम नहीं पढ़ पाए, तो दोबारा जब आप आइए तो पूरा चैप्टर पढ़िए। पूरा लाइसेंस पढ़ने से आपको अच्छी तरह से 1 तो 2 बार का नॉलेज हो जाएगा, वो आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठेगा और यही आपके परीक्षा आदि में आपको बहुत आगे ले जाएगा। यहाँ पर हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि चूँकि आपके राशि का स्वामी शनि, वैसे तो आपका जो बताया कि साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है, तो ये जो सूर्य शनि का है, सिर्फ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और धन के मामले में चूँकि आपको कभी भी अपने आए हुए धन को, या आपके पास कितना धन है, इस महीने में विशेषकर आपको अपने धन की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, या कोई कितना भी पूछताछ करे, जानकारी लेना चाहे, तो आपको अपने धन के बारे में अधिक जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप कभी-कभी बातों में आ जाती हैं, अपने धन के बारे में, अपने व्यक्तिगत बारे में बोल देती हैं। इस महीने आपको इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 10 फरवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 तक आपको अचानक कोई कार्य बनने से काफ़ी मन प्रसन्न रहेगा, और साथ ही किसी ऐसे पुराने बिछुड़े मित्र सहेली से अचानक मुलाकात हो जाने से भी आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। लेकिन चूँकि इस समय चंद्रमा आपके छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान में रहेगा, आप किसी से कर्जा लेते समय भी या कर्जा देते समय भी सावधानी रखिए। किसी पेपर पे साइन करने से पहले उसकी अच्छी तरह जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। 17 फरवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 तक चंद्रमा आपके अष्टम घर में रहेगा। 8वें चंद्रमा होने से आपके मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी,
थोड़ा थकान लगेगा, काम करने में थोड़ा मन कम लगेगा। लेकिन यह है कि आप इस दौरान किसी को धन देने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें, और अगर कोई नया कार्य आप प्रारंभ करने जा रही हैं तो उस कार्य के बारे में भी एक बार आपको अच्छी तरह से सोच विचार करके ही कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहिए। 25 फरवरी 2025 से 27 फरवरी 2025 तक आपको यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। इस यात्रा के दौरान आपका काफ़ी मनोरंजन भी होगा, धन भी व्यय होगा, लेकिन यह है कि आप जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगी वो कार्य आपका सफल होगा। इससे आपका कार्य भी सफल होगा, और अगर कहीं दूर दराज की यात्रा आप करने जा रही हैं तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए यात्रा कारक बन रहा है। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम कुंभ राशि की महिलाओं के लिए और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाले हैं जो आपको तुरंत प्राप्त हो। साथ ही अगर आप अपना व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का परामर्श मुझसे लेना चाहती हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पे संपर्क करके मुझसे अपने बारे में जानकारी ले सकती हैं। नमस्कार।